राधे राधे प्रिय भक्तों, ओम गंग गणपताय नमः। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति में। आज बुधवार की व्रत कथा सुनते हैं। तो इन कथा को आप श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिए। प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब भाई बहन रहते थे। भाई बहन बहुत गरीब था, पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन ने ननद का विवाह किया, तब बहन ने न तो अपने भाई का विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन की ननद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपनी बहन से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिसमें बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी ने, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था, और दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी बाजे की बहू दया आई और उसने दरवाजे खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही वहाँ से भाग गया। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था, वहाँ जाकर वो गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया है। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या ले आए हो? झोला खोलते ही छोटे तरबूज के सोने के में बदल गए, बाकी तरबूज काटने से हीरे मोती निकलने। पति पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े सब पहनने लगे, मकान बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननद जी को बुलाकर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब डांट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिनों हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया, जो चीज़ें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे एक जूते चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और बहन मेरी एक ही है, ऐसी जूता बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक ही वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई को पैसे वाली बहन गणेश जी का बगीचा नहीं होती तो आज क्या करती? बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, यह कहाँ से आवाज़ आ गई? तभी भाई ने कहा, सुबह का समय कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने
घोड़े गाड़ी की जल्दी जाने को कहा। और बहन जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जुतिया क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पत्नी को पूरी आपबीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन तक भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया। भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोला, तब बाहर आया और गणेश जी के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें सुनाई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती, मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, गणेश भगवान ने हमें यह सब दिया है, अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो और अपने पर गणेश जी की कृपा है और किस चीज़ की कमी है। मेरे दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करो और जयकार लगाते हैं, जय गणेश महाराज की जय। जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं गणेश महाराज की अगली पौराणिक कथा। एक बार देवी तुलसी विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली थी और ढूंढते ढूंढते वह गंगा किनारे पहुंच गई। उस समय गणेश भगवान गंगा किनारे तप कर रहे थे। उन्हें देखते ही देवी तुलसी उन पर मोहित हो गई और उनसे मन को में गणेश भगवान से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर उनका ध्यान भंग कर दिया। आंखें खोलने के बाद गणेश भगवान ने सामने देवी तुलसी खड़ी थी, लेकिन सामने एक स्त्री थी। इसीलिए अपने क्रोध का नियंत्रण में रखकर गणेश जी भगवान ने पूछा, आप कौन हैं देवी और मेरा ध्यान भंग करने का कारण क्या है? जो जवाब में देवी तुलसी ने अपना परिचय के साथ गणेश जी से विवाह की बात कर ली। उत्तर में गणेश भगवान बोले, देवी मैं ब्रह्मचारी हूँ, इस वजह से मैं विवाह नहीं कर सकता। अपने विवाह प्रस्ताव के लिए ना सुनने के बाद देवी तुलसी को क्रोधित हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया और उनका ब्रह्मचर्य टूटेगा और उनके 2 विवाह होंगे। इस बात पर गणेश भगवान भयभीत हो क्रोधित हो उठे, क्योंकि एक तो वह स्त्री थी, इसीलिए ध्यान भंग करने पर भी गणेश जी ने कुछ नहीं कहा और इतनी विनम्रता से बात करने पर उन्हें श्राप दिया गया। फिर गणेश जी ने देवी तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नाम के असुर के साथ होगा। एक देवी होकर भी उनका विवाह एक राक्षस से होगा। यह जानकर देवी तुलसी विचलित हो गई और विनायक जी से इस कठोर श्राप से मुक्त दिलाने की क्षमा याचना करने लगी। फिर गणेश जी को तुलसी देवी पर दया आ गई। वे बोले कि मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, वह तो सच होकर ही रहेगा। लेकिन अगले जन्म में तुम एक पेड़ बनेगी और भगवान महाविष्णु को अत्यंत प्रिय होगी। उनकी पूजा भी तुम्हारे एक महत्वपूर्ण स्थान होगा और कलयुग में इंसान को तुम मोक्ष का मार्ग दिखाओगी। लेकिन तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होकर भी 2 विवाह का श्राप दिया, इसीलिए मेरी किसी भी प्रकार की पूजा में तुम निषिद्ध रहोगी। इस प्रकार देवी तुलसी गणेश भगवान की पूजा में निषिद्ध हो गई। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए सुनते हैं गणेश भगवान की विवाह की कथा। भगवान गणेश का मुख हाथी का है और एक दांत भी टूटा हुआ है। इन्हीं 2 कारणों की वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात से गणेश जी महाराज अक्सर नाराज रहा करते थे। एक दिन एक देवता के आग्रह पर विनायक जी उनके विवाह में अपनी उपस्थित दर्शन गए। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद कुछ देवता ने मिलकर गणेश भगवान का समय पर विवाह न होने के कारण उपहास किया, जिससे गणेश जी बहुत ही अधिक नाराज हो गए। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि जब तक मेरा विवाह नहीं होता तब तक मैं किसी के भी देवता का विवाह नहीं होने दूंगा। गणेश भगवान ने पास विवाह और अन्य संदेश लाने का काम उनके प्रिय वाहन मूषक राज करते थे। अब मूषक राज जब भी किसी देवता का विवाह का समाचार लाते तब गणेश जी उन्हें आदेश देते और मूषक राज अपनी सेना के साथ जाकर उस विवाह के मंडप को गिराकर तहस नहस कर देते और बारातियों को भी भगा देते। इस तरह गणेश जी और मूषक राज की मिली भगत की वजह से
मिली भगत की वजह से गणेश जी और मूषक राज की वजह से किसी भी देवता का विवाह नहीं हो पा रहा था। गणेश जी के व्यवहार से तंग आकर सभी देवी देवता शिव और माता पार्वती के पास पहुंच गए और उस विराट समस्या का समाधान मांगने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि इस हल तो आपको केवल ब्रह्मदेव जी के पास ही मिल सकता है। कृपा करके आप ब्रह्मलोक को जाएं। माता पार्वती और महादेव जी की प्रणाम करने सभी देवता ब्रह्मा जी के पास प्रकट हुए। देवता की समस्या को ठीक से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से 2 कन्याओं का निर्माण किया। कन्याओं का नाम था रिद्धि और सिद्धि। वह दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। उन्हें लेकर ब्रह्मा जी गणेश महाराज जी के पास गए और उनसे अपनी पुत्रियों का ज्ञान एवं शिक्षा प्रदान करने का निवेदन करने लगे। ब्रह्मा जी ने का मान रखने के लिए एक दंत भगवान ने रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देना आरंभ किया। फिर उस दिन के बाद से जब भी मूषक राज किसी विवाह की खबर लेकर आते, उस वक्त रिद्धि सिद्धि गणेश जी की अपनी बातों में उलझा कर रखती थी। इस तरह गणेश जी का ध्यान किसी भी विषय पर रहता और दूसरी तरफ देवताओं का विवाह संपन्न हो जाता। एक दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी की ये बात समझ आ गई, लेकिन उनके क्रोध में आने से पहले ही ब्रह्मदेव अपनी दोनों पुत्रियों के साथ वहां पर प्रकट हो गए। रिद्धि सिद्धि के सामने देखते ही गणेश जी का क्रोध बढ़ने लगा, किंतु विनायक जी मुख से कोई भी शब्द निकलने के पहले ही भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, हे गणेश जी, आप स्वयं ही मेरी पुत्री को शिक्षा दी है और अब मुझे इन दोनों के विवाह योग्य वर नहीं मिल पा रहा है। मेरी आपसे विनती है कि आप ही रिद्धि सिद्धि से विवाह करके मुझे धन कीजिए। परमपिता ब्रह्मा देव जी की शांत वाणी को सुनकर गणेश जी को क्रोध शांत हो गया और वे विवाह प्रस्ताव से हंसी खुशी राजी हो गए। विवाह के बाद अपनी दोनों पत्नियों से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम रखा शुभ और लाभ। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। तो ये रही गणेश भगवान की अनोखी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम गंग गणपताय लिखना ना भूलें। राधे राधे।